गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स पार्ट 2। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था मॉडल्स फॉर परमिशन, प्रोबेबिलिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड विल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स यूज्ड फॉर एबिलिटी, can, could, will be able and shall be able. After that we'll discuss models used for suggestion, advice, duty and obligation. आप सब जानते हैं इन सब के लिए suggestion, advice, duty और obligation के लिए should और ought to का यूज़ किया जाता है। बट इन दिस वीडियो हम ought to और should में क्या डिफरेंस है, दैट माइनर डिफरेंस, जो छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के यूज में, शुड और ought to में, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस द मॉडल्स यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, डिटर्मिनेशन, विश और डिज़ायर एंड प्रेफरेंस। इन सभी के लिए वुड और यूज टू का यूज़ होता है। जो यूज टू है वो मोस्टली केवल पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होता है, वुड और यूज टू। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वुड और यूज टू में क्या कोई डिफरेंस है और यदि है तो वो डिफरेंस क्या है। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी लेवल के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है। Because in this video we are going to discuss the difference between should and ought to and would and used to. Keep watching the video. Okay, let's start with ability. For ability means क्षमता और योग्यता। We use can, could or will be able or shall be able. For present ability means जो हमारी अब वर्तमान में जो काम करने की क्षमता है। फॉर दैट वी यूज़ कैन। ओके, व्हाट आई कैन डू नाउ, जो अब मैं कर सकता हूँ। फॉर पास्ट एबिलिटी, जो मैं कर सकता था। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, अब मैं वो नहीं कर सकता, मैं कर सकता था पास्ट में। फॉर दैट वी यूज़ कुड। फॉर फ्यूचर एबिलिटी मीन्स किसी समय के बाद या किसी काम को करने के बाद मैं ये काम कर सकूंगा, मैं इसके लायक हो जाऊंगा। फॉर दैट यू कैन से थर्ड वन, दैट इज फ्यूचर एबिलिटी, विल बी एबल और शैल बी एबल। गॉट इट। प्रेजेंट एबिलिटी इज कैन, पास्ट एबिलिटी इज कुड एंड फॉर फ्यूचर एबिलिटी विल बी एबल एंड शैल बी एबल। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर मीन्स अब मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ। दिस इज माई प्रेजेंट एबिलिटी। आई कैन सॉल्व दिस सम एंड फॉर मी आई कैन मेक यूट्यूब वीडियोज। गॉट इट। मीन्स आई हैव गोट दिस एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वो दोनों भाषाएं बोल सकती है, हिंदी और इंग्लिश। सो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हमने कैन यूज़ करना है। थर्ड एग्जाम्पल इज व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, नवयुवक था। आई कुड स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा को तैरकर पार कर सकता था। माई पास्ट एबिलिटी, अब नहीं है शायद वो एबिलिटी, बट व्हेन आई वाज यंग, उस समय ये काम मैं कर सकता था। फॉर द एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही कुड स्पीक फ्रेंच अ बिट बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, कि उन्होंने फ्रेंच लर्निंग कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन उस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले भी वो थोड़ी फ्रेंच बोल सकता था। ही कुड स्पीक फ्रेंच मीन्स ये उसकी पास्ट एबिलिटी है। प्रेजेंट एबिलिटी कैन है, पास्ट जो हम कर सकते थे दैट इज कुड। और इसमें जो पास्ट एबिलिटी होगी, इसमें कोई सपोर्टिंग सेंटेंस या ये दिया होगा कि ये बात पास्ट से कनेक्टेड है। कोई ना कोई टाइम रेफरेंस के लिए आपको एडवर्ब या कोई स्टेटमेंट साथ में
दी होगी जिससे हमें ये पता चल सके कि ये पास्ट की एबिलिटी है। जैसे हमने व्हेन आई वॉज यंग, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट के बारे में है। गॉट इट। और यदि हम जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो अपना कन्वर्सेशन के टाइम पे हमें पता चल जाता है कि किस रेफरेंस की किस टाइम की बात चल रही है। फिफ्थ एग्जाम्पल इज ही विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली आफ्टर दिस कोर्स। अभी वो लिटिल बिट बोल रहा था, हमने बात की कब बोल सकता था, बट आफ्टर दिस कोर्स, इस कोर्स के बाद ही विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वो फ्रेंच को फ्लुएंटली बोल पाएगा। मीन्स वो इस काम को करने में सक्षम हो जाएगा। ही विल बी कैपेबल, वो ये क्षमता ये योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन अ गुड क्रिकेट अकेडमी, मैं एक अच्छी क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा। कब? यदि इफ़ आवर फैमिली शिफ्ट टू दिल्ली, यदि हमारा जो परिवार है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारी अकेडमीज़ है, तो मेरे पास ये एबिलिटी हो जाएगी, ये हमारे चांस हो जाएंगे कि मैं वहाँ पर कोई अच्छी अकेडमी ज्वाइन कर पाऊँगा। सो इन यू कैन सी फॉर एबिलिटी वी यूज़ कैन, कुड एंड will be able and shall be able. This is very very important for exam. Okay. Learn it. After can, could, will be able, shall be able, we'll discuss should and ought to. Should and ought to का यूज़ किया जाता है सजेशन के लिए, सुझाव देने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए, पर्पज़ के लिए, जब हमारा कोई पर्पज़ हम बताते हैं, और पोजीशन या कोई हमारी मान्यता है या कंडीशन जो होती है, और इम्प्रोबेबल एक्शन कि ऐसा एक्शन जो इम्प्रोबेबल है, असंभव है। गॉट इट। इन सब के लिए शुड और ought to का यूज़ हो सकता है और किया जाता है। बट स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ शुड एंड ought to। वैसे शुड और ought to को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। शुड की जगह ought और ought की जगह शुड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हम इसको माइन्यूटली देखें तो उसमें एक लिटिल डिफरेंस है, और वो लिटिल डिफरेंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब शुड की हम बात करते हैं। शुड डिस्कस जब यूज़ किया जाता है तो शुड को यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव ओपिनियन के लिए। सब्जेक्टिव ओपिनियन का मीनिंग है व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और करेक्ट फॉर यू, कि जो मैं कह रहा हूँ दिस इज बेस्ट फॉर यू। ओके, इन दैट केस हम शुड यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम टू मेकअप, कि आपको इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए और आपस में सही बातचीत करने के लिए, झगड़ा ख़त्म करने के लिए आपको इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। शुड अपोलोजाइज मीन्स दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट यू, मैं ऐसा आपके बारे में ओपिनियन रखता हूँ एंड मुझे लगता है कि ये ओपिनियन आपके लिए बेस्ट है। तो इन दैट केस हमें यूज़ करना पड़ेगा शुड। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। गॉट इट। लेकिन जब हम बात करते हैं ought to की, इट इज़ यूज्ड फॉर यू कैन से ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, व्हाट इज नेसेसरी एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो नेसेसरी है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन दैट केस ought to इज बेटर देन शुड। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। शुड इज यूज्ड फॉर सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड ought to इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, जो नेसेसरी है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम एग्जांपल देख लेते हैं। सिमरन हैज़ लॉस्ट हर क्रेडिट कार्ड, सिमरन का जो क्रेडिट कार्ड है वो गुम हो गया है। शी ought to get it blocked right now, उसे अभी उसको ब्लॉक करा देना चाहिए। ये क्या है? ये ऑब्लिगेटरी है, यू कैन से ought to हमने यूज़ किया है क्योंकि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ नेसेसरी, ये हमें करवाना ही पड़ेगा, ब्लॉक करवाना ही पड़ेगा। गॉट इट। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ought to एग्जाम्पल ये देखिए आप, स्टूडेंट्स ought to follow the rules of the school, स्टूडेंट्स ought to follow the rules of the school, तो करने पड़ेंगे, करने चाहिए। ये ऑब्लिगेटरी है और इसमें हमें नेसेसरी है और कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो जब कोई चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हो और वो नेसेसरी हो, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पर ought to बेटर है। और जहाँ पर मेरा अपना ओपिनियन है, आई थिंक दैट इट इज़ बेस्ट फॉर यू, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए
सबसे बढ़िया है करना, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। अदरवाइज दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे लेस्ट LEST लेस्ट वर्ड को देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में LEST लेस्ट वर्ड आएगा तो हमेशा आपने जो मॉडल है वो शुड लगाना है। ध्यान रखें, जब भी लेस्ट मीन्स पर्पज़ के लिए आता है, उद्देश्य बताने के लिए आते हैं, तो उसके साथ हमेशा शुड का यूज़ करें। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप इस वर्ड पर फोकस करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शुड यू स्पीक द ट्रूथ। अब ये क्या है, पोजीशन है और कंडीशन की तरह भी यू शुड का यूज़ किया जा सकता है। गॉट इट। यहाँ पर इसको कंडीशनली या पोजीशन के तौर पे यूज़ किया गया है। शुड यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सच बोलते हो या बोलोगे, आई शैल पार्डन यू, तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। ये वही कंडीशन वाली बात है जिसमें एक तरफ आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ जो है फ्यूचर सिंपल आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोजीशन का सेंटेंस है तो हमने इसको शुड से स्टार्ट किया है और शुड यहाँ पर कंडीशन या पोजीशन का काम करता है। ऐसे सेंटेंस भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें शुड यूज़ करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सेंटेंस आपके हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें जो गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारे लिए सजेशन भी है, एडवाइस भी है और ये ड्यूटी भी है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी गॉट इट। तो इसमें हमने समझा सीखा कि शुड और ought to में क्या अंतर है और शुड और ought to का यूज़ हम कहाँ कहाँ आफ्टर शुड एंड ought to। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ would and the difference between the uses of would and used to. So keep watching the video till end. You see would. Would is used for past habit or happenings, determination, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, विश और डिज़ायर, कोई इच्छा हमारी, प्रेफरेंस, जब कोई चीज़ हम एक काम के बदले दूसरे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस। दो में से किसी एक काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, अहमियत देना। नेक्स्ट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट के लिए, एंड कंडीशन और कंडीशन के लिए। गॉट इट। यू सी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड used to. Here you see would and used to both can be used for past habit or event. Between would and used to, and the difference would be cleared with the help of examples. You see the first example here. I used to live in Delhi. I used to live in Delhi before coming to पानीपत. पानीपत आने से पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। You see here the third example we'll discuss first. Third one, we used to or would play cricket every Sunday. Here you can see when you see would is used or used to, both can be used when the action is repeated in the past. कि जब कोई एक्शन बार बार पास्ट में किया गया हो। फॉर दैट वी कैन यूज बोथ वुड एंड यूज टू। बट इफ यदि कोई एक्शन एट ए स्ट्रेच एक बार हुआ हो इन द पास्ट, फॉर दैट वी हैव टू यूज ओनली यूज टू। अब आप देख सकते हैं आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था। तो दिल्ली में रहने को हम बार बार रिपीटिशन में नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में रहा करता था, वो 2-4 साल 10 साल जितना भी वो रहा, उससे पहले वो दिल्ली में था, तो उसके लिए हम यूज टू यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में वुड यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, ही यूज टू सर्व एज TGT इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एज PGT इंग्लिश, कि PGT इंग्लिश ज्वाइन करने से पहले इन दिल्ली
टीजीटी इंग्लिश में ज्वाइन करने से पहले वो टीजीटी इंग्लिश में एज टीजीटी इंग्लिश काम किया करता था, तो यहाँ पर यूज टू की जगह वुड नहीं आ सकता, क्योंकि वो एट ए स्ट्रेच वो एक्शन हुआ है इन द पास्ट। ओके, जब एक बार कोई एक्शन पास्ट में हो एट ए स्ट्रेच, तो उसके लिए हमेशा यूज टू यूज करेंगे। बट इफ एक्शन इज रिपीटेड इन द पास्ट, जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर, वी यूज टू और वुड प्ले क्रिकेट एवरी संडे, तो ये एक्शन एवरी संडे को रिपीट होता था, तो इसमें बोथ आर करेक्ट, यूज टू एंड वुड। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, गांधी जी यूज टू और वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, कि हर सुबह गांधी जी काता करते थे, स्पिन किया करते थे। इट मीन्स ये भी जो एक्शन है इट यूज टू यू कैन से रिपीट एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को ये एक्शन रिपीट होता था, तो इसमें भी हम यूज टू और वुड दोनों ही यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यूज टू में और वुड में क्या डिफरेंस है? जब एक्शन एट ए स्ट्रेच हो तो ऑलवेज यूज टू, लेकिन जब एक्शन रिपीटेड हो आफ्टर यू कैन से सम टाइम पीरियड और यू कैन से रूटीन, तो हम वहाँ पर यूज टू और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से ये क्लियर है। फिफ्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी कंडीशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन। जब हमने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया हो, भाई कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, उसके लिए हमें वुड यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वुड दैट। हम अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, ध्यान दें एग्जाम में जब भी दैट से सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो और उससे पहले ब्लैंक हो, सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो और उससे पहले ब्लैंक हो, आपको यदि मॉडल सप्लाई करना है, उसमें इंसर्ट करना है, तो वुड कीजिए, क्योंकि वो विश करने के लिए वहाँ पर लिखा गया है, वुड दैट आई वर अ किंग, काश कि मैं एक राजा होता। तो ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस आपका वुड दैट से स्टार्ट होगा। यदि आपको मॉडल लगाना हो उसमें, तो दैट से पहले ब्लैंक होगा और दैट को ध्यान में रखते हुए उसमें वुड लगाइए आप, वुड दैट आई वर अ किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आई वुड रादर स्टाव देन बैग। ये प्रेफरेंस का एग्जाम्पल है कि हम प्रेफरेंस एक्सप्रेस करते हैं, आई वुड रादर स्टाव, कि जब भी रादर आए मीन्स मैं भूखा मरना मुझे मंजूर है लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रादर स्टाव देन बैग। गॉट इट? कि जब भी रादर आएगा तो वुड लगाना है आपने। ऐसे सेंटेंस में जब हमने प्रेफरेंस की है कि भीख मांगने से अच्छा मुझे मरना स्वीकार है, तो जब हम प्रेफरेंस कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तुलना में ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो हमें उसके साथ वुड यूज़ करेंगे। और अक्सर ऐसे सेंटेंस में रादर आता है, सेंटेंस में यदि रादर दिया हो तो हमें उसमें वुड ही यूज़ करना है। गॉट इट? यू सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई वर रिच। ये कंडीशन है। इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि जब यहाँ पर कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें यूज़ करना है वुड को। क्या यूज़ करना है, वुड। आई वुड बाई एन एयर टैक्सी। आजकल एयर टैक्सी का ज़माना है कि जैसे सिंपल टैक्सी हुआ करती थी, आजकल तो हवा से हवा में, जैसे आजकल चली है नई एयर टैक्सी, एक फीमेल जो पायलट है उसने उसको उड़ाया था। तो आजकल क्या है, यदि इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता तो मैं एक एयर टैक्सी खरीद लेता। गॉट इट? तो जब कंडीशन की बात है, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई एन एयर टैक्सी। तो इसमें हमने डिस्कस किया है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। हमने इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब सेंटेंस यूज़ करेंगे तो ध्यान रखें, एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पे, वुड यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। ओके, वुड यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखें, ये रिक्वेस्ट हमने उनसे की है और पोलाइट रिक्वेस्ट की है, बड़ी विनम्र हमने उससे रिक्वेस्ट की है। ऐसे सेंटेंस में अक्सर प्लीज़ वर्ड दिया होता है उसको ज़्यादा पोलाइट करने के लिए। सो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या लगाना है, क्या यूज़ करना है, वुड यूज़ करना है।
गॉट इट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मॉडल्स ऑफ एबिलिटी, कैन, कुड, विल बी एबल एंड शैल बी एबल। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया शुड का यूजेस और शुड और ought टू में डिफरेंस। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया वुड के यूजेस और वुड और यूज टू में क्या डिफरेंस है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। वन मोर थिंग, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट pressing the bell icon. Thank you very much for watching this video.